अजहर और मेरे साथ हर दफ़ा की तरह मौजूद हैं। एक दफ़ा फिर हमारे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं लाल रंग में, और इन्हें लाल रंग वैसे भी बड़ा सूट करता है, इनकी टीम का रंग भी लाल है। रेहान उल हक, रेहान क्या हाल है आपका? क्योंकि रंग जीत का लाल है, हाँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सीजन से वो रंग लाल हो नहीं रहा। अच्छा, बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। ऑब्वियसली कल वर्ल्ड कप फाइनल खेला जाएगा एंड आई रियली कांट कंट्रोल माय एक्साइटमेंट एज फार एज दैट इज कंसर्न्ड। पाकिस्तान विल बी प्लेइंग इंग्लैंड इन अ रिपीट ऑफ व्हाट everyone is bound to say the final of 92। लेकिन हम आज कोशिश करेंगे कि आज टूर्नामेंट पे ओवरऑल होलिस्टिकली कॉन्वर्सेशन करें और थोड़ी सी नज़र डालने की कोशिश करेंगे कि अगर हमने इंडिविजुअल कोई चीज़ पॉइंट आउट करनी है इस मैच के लिए, विल ऑल्सो डू दैट, क्योंकि कल जब हम आपके सामने आएंगे तो इट विल बी अ लाइव बिल्ड अप टू द फाइनल, तो विल डू दैट। लेकिन आज अपने प्रोग्राम में ना सिर्फ इस पर बात करेंगे, कल रात को पीएसएल की टीमों ने अपनी रिटेंशंस भी अनाउंस की, एक बहुत बड़ी ट्रेड भी हुई है, उस पर भी आज नज़र डालेंगे। बट वी विल स्टार्ट ऑफ विद, क्योंकि आपको पता है हम हमेशा एक प्लेयर के साथ शुरुआत करते हैं, उसे हाईलाइट करते हैं। तो पिछला जो सेमीफाइनल था उसमें एलेक्स हेल्स पे तो हमने बहुत बात की थी, लेकिन आज ज़मीन.com प्लेयर ऑफ द डे फ्रॉम द सेमीफाइनल वंस अगेन इज़ जॉस बटलर। जॉस बटलर पे रेहान, जो एक बहुत मेजर वजह जिस वजह से मैं चाह रहा था कॉन्वर्सेशन करें, वो ये क्योंकि हम उस दिन बात कर रहे थे अबाउट द विकेट कीपर्स इन दिस टूर्नामेंट। रिजवान की उस इनिंग से पहले there was absolutely कोई भी ऐसा स्टैंड आउट परफॉर्मेंस नहीं नजर आ रही थी। Probably डेवन कॉनवे वन ऑड इनिंग here or there, एक 92 उसने की थी, that's it। लेकिन आपने और मैं अभी यही कॉन्वर्सेशन कर रहे थे कि इंग्लैंड का सारा स्कोर अभी तक के लिए हेल्स और बटलर का है। एब्सोल्युटली, जितने आप उनके इंपॉर्टेंट मैचेस भी देखें, जो मस्ट विन उनके मैचेस थे, उसमें उन्होंने स्कोर किया। उसके अलावा अगर आप देखें तो जो मैच वो हारे, उसके अंदर जो आयरलैंड से मैच आ रहे थे, उसके अंदर वंस दोज टू डोंट फायर तो दे हैव एन इशू। मिडिल ऑर्डर का पूरा टूर्नामेंट में नहीं चला। तो बटलर और हेल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। बटलर फॉर मी, दिस इज माय ओपिनियन, आई थिंक बटलर इज प्रोबेबली द बेस्ट T20 बैटर इन द वर्ल्ड राइट। या, आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू। he has every gear. He can play, if you want him to build an innings, he can build that. If you want him to play on a difficult pitch, he can do that. अगर आपने इनोवेट करना है, रैम शॉट्स मारनी है, रिवर्स रैम मारना है, he can do that. He can play in swing really well. So there's no glaring errors in his game actually. So for me, Butler is the key wicket when you're playing against any team that has Butler in it. और इस मैच की खासियत ये थी कि जहां एलेक्स हेल्स ने शुरू में बहुत ज़्यादा अटैक किया था, वहाँ पर बटलर काफ़ी हद तक प्लेड द एंकर रोल फॉर हिज टीम, ताकि हेल्स वुड टेक ऑन the bowling. Beautiful anchor at 163. No, then वही बात है ना, the anchor accelerated. मुझे लगता है उसकी वो क्या नाम है, वो टूट गई थी, चेन टूट गई थी। I think there's a period in his innings where he anchors, where is I think between 13 and 21 balls, 8 बॉलों के लिए एंकर किया उसने। जाने दो क्या कर रहे हो। तो क्योंकि हेल्स was getting most of the strike at that time, but he started off really quickly. जिस तरह उसने भुवनेश्वर का पहला ओवर खेला था बटलर ने, there was clear intent in what he wanted to do, like वो क्रीज से बाहर खड़ा हुआ, you are forcing in the second over in Australia, this is not India, Bangladesh, Pakistan जहाँ पे low bounce हो, in Australia you are forcing दूसरी टीम का कीपर कि he comes up to the stumps, ठीक है? तो नहीं बोलते फास्ट बॉलर, हाँ, wouldn't exactly call it anchoring, would we? नहीं, but the thing is कि मैं उस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक मौके पे देखें जहाँ पर एक फेज आया था 10-12 गेंदों का, जहाँ पर एलेक्स हेल्स ने इतनी एग्रेशन शो की हुई थी वहाँ पर, बट वो फैसिनेटिंग बात है ना कि एलेक्स हेल्स वाज प्रॉब्ली 80 ऑफ X बॉल्स एंड देन सडनली थोड़ी देर बाद हमने देखा तो बटलर एकदम से 1-2 ओवर के बाद वो 78 ऑन द सेम नंबर ऑफ बॉल्स। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग मुझे ना कुछ ओपनर्स की बात लगती है। अगर आप डेटा उठाकर देखें ना, कुछ ओपनर होते हैं जो पावर प्ले के अंदर इतना तेज़ नहीं खेलते। मोस्टली ओपनर्स होते हैं वो जो पावर प्ले के अंदर उनका स्ट्राइक रेट इज़ नॉट एज हाई एज यू वुड थिंक, बट वो मिडिल ओवर्स में एक्सलेरेट करते हैं, उनका डेथ ओवर स्ट्राइक रेट इज़ एक्सट्रीमली हाई, ठीक है? देन यू कम टू एलेक्स हेल्स का एग्जैक्टली उल्टा है। पावर प्ले में स्ट्राइक रेट इज़ अनबिलीवेबल, सडनली ही स्टार्ट्स एंकरिंग इन द मिडिल ओवर्स, एंड एट द डेथ ही डजंट हैव एज ग्रेट नंबर्स एज सम ऑफ द अदर ओपनर्स, ठीक है? पर उसकी गेम ही सारी पावर प्ले की है। ऑन द अदर हैंड बटलर इज समवन जिसको आप मिडिल ओवर्स में भी एक्सलेरेट करवा लें, डेथ में भी एक्सलेरेट करवा लें। एंड दूसरा मेरा फेवरेट चीज़ अबाउट जॉस बटलर इज प्लीज़ गो चेक आउट हिज इंटरव्यू ऑन क्रिकइन्फो। अगर आपने डेटा मैचअप स्टैट्स पे कोई प्लेयर देखना है जिसने अपनी गेम सारी उस पर की हो, तो रीड दैट पीस ऑन जॉस बटलर, जिसमें वो बताते हैं कि ही थिंक्स कि अगर वो 3 डॉट बॉल्स खेल भी लेगा
तो अगर उसका फेवरेबल मैचअप आया तो वो 2 गेंदों पे 2 छक्के मार के कवर कर लेगा. ही विल नॉट गो फॉर अ 6 एंड देन से इंटेलिजेंट क्रिकेट 1-6 देन यू टेक अ सिंगल. ही डजंट डू दैट. व्हेन ही थिंक्स दिस इज माय बॉलर ही गोज आफ्टर हिम. ठीक है, हमने बहुत ज़्यादा जॉस बटलर पे बात कर ली, लेकिन हमने अपने पिछले शो पे बहुत ज़्यादा एनालाइज किया था इंडिया की अप्रोच को इन द सेमीफाइनल. हमने ये भी डिस्कस किया था कहाँ पर वो टैक्टिकली और स्ट्रेटेजिकली गलत थे, लेकिन अब हम ज़रा ग्रेजुअल हमारा बिल्डअप हो रहा है टुवर्ड्स द फाइनल. तो आई थिंक इट इज़ सेफ टू से कि पाकिस्तान के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट matchup, yeah, the most important phase of the game is going to be till the time that these two are at the crease. Irrespective के इनके मतलब अगर एक आधी विकेट गिर भी जाती है, but irrespective of all of that, it will be extremely crucial to see how they go after, or at least how they tackle Hales and Josh Butler. They are easily the 2 best openers of the World Cup. Hales and Butler. और हेल्स का एक और बटलर का एक और इंटरव्यू जिसमें हेल स्टार्ट्स वेरी क्विकली स्कोर्स. आई थिंक इंडिया ने मुझे क्लिकबेट के लिए कहते हैं, कल मैं यही हेडलाइन लगवाऊंगा कि जॉस बटलर और एलेक्स हेल्स क्या बाबर और रिजवान से बेहतर. मतलब ये तो आपने खुद बना दिया. नहीं, बट मैं आपके लिए कर रहा हूँ ना. बट इन दिस वर्ल्ड कप दे हैव बीन द बेस्ट ओपनर्स. ठीक है, एक इनिंग्स थी जिसमें हेल्स आई थिंक स्कोर्ड 54 ऑफ 40 बॉल्स. एंड में इतना स्ट्राइक रेट हाई नहीं था, लेकिन उसकी इनिंग्स में स्टार्ट में ही टेक्स द अटैक टू द बॉलिंग, अलाउज बटलर टू सेटल इन एंड देन बटलर एक्सेलरेट्स. ठीक है, एंड ही वन मैन ऑफ द मैच ऑफ दैट गेम. या सो उसमें एलेक्स हेल्स की इनिंग्स के बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें बटलर ने बहुत अच्छी बात की. उसने कहा कि हेल्स पिछले 3-4 मैचेस में फेल हुआ है सिंस ही इज रिटर्न टू द इंग्लैंड टीम. ही हैजंट प्लेड गॉटन बिग स्कोर्स, बट दैट्स हाउ वी प्ले. दिस इज द आवर इंटेंट एंड ही गोज अप. अगर वो तेज स्टार्ट लेता है तो मेरा काम है मैं अपना टाइम लूँ. अगर मैं तेज स्टार्ट लेता हूँ तो उसका काम है कि वो अपना टाइम ले. एंड वी लुक एट एंड फीड ऑफ ईच अदर स्ट्रेंथ्स. एंड द स्केरी थिंग इज कि व्हेन बोथ ऑफ देम लॉन्च इन द पावर प्ले देन इट इज़ ऑलमोस्ट अगर ये आप उनको आउट नहीं करते तो फिर आप उनको रोक नहीं सकते. अच्छा, मैं यहाँ पर मुझे तो करेक्ट भी किया गया है कि जो मैंने कहा कि वो उस मैच में शायद मैन ऑफ द मैच थे नहीं. उस मैच में आई थिंक आदिल रशीद वाज मैन ऑफ द मैच जिसमें एलेक्स हेल्स played that innings. But खैर, how did Adil Rashid win man of the match by taking 2 wickets in the entire World Cup? I think he took, I think one for 16 1 for 16 or 1 for 20 something like that. हो सकता है मैं गलती कह रहा हूँ. अच्छा खैर, इससे पहले कि हम आगे चले, क्योंकि वर्ल्ड कप की आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं अब तक की टीम ऑफ द टूर्नामेंट, क्योंकि फाइनल की परफॉर्मेंसेस के बाद ना बहुत कुछ चेंज हो जाता है. द ओपिनियंस चेंज, काफ़ी कुछ सिचुएशन चेंज हो जाती है. तो इस वक्त मैं उधर नहीं जाऊंगा. इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, थोड़ा सा PSL पे बात कर लेते हैं, बिकॉज देयर बीन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. क्या होता है? अ लॉट, आई डोंट नो क्या होता है. मतलब it is just only the best league in the world. अच्छा खैर, let's start off with a couple of things that have transpired. कल retention deadline थी, टीम्स ने अपनी retentions का ऐलान किया. हम obviously बाकियों की टीम्स के बारे में उस तरह ज़्यादा कमेंट अभी नहीं करेंगे. आने वाले दिनों में we'll try to do an analysis of the retentions that have been done. Obviously थोड़ा सा हमें बहुत guarded होकर वो काम करना पड़ता है, क्योंकि we don't want to give away too much as far as our analysis are concerned on the opposition. लेकिन जो एक बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी ट्रेड है, which everyone is talking about right now, is कि after so many years, I think क्या PSL 2-3 में गए थे कि 2 में गए थे बाबर? PSL 2 में गए थे. कहाँ से गए थे? इस्लामाबाद यूनाइटेड. अच्छा, इस्लामाबाद. After Islamabad United let go of Babar Azam or traded him out in PSL 2, Babar Azam had been a fixture for Karachi Kings, और Karachi Kings का उनका टाइम और टेन्योर इतना ज़बरदस्त रहा कि he is presently the highest run getter in the PSL as well. He is the captain of Pakistan and he is also one of the best, if not the best batsman in the world. And now Babar has left Karachi after 5 seasons, and he will be joining Peshawar Zalmi, or Peshawar Zalmi in exchange to for Babar. उधर से शुएब मलिक is making a return to Karachi Kings. Karachi Kings के पास में कैप्टन भी रह चुके हैं. उनका आगाज़ PSL का Karachi Kings के साथ था. तो he is also returning after 5 years to no, I think 4 years. Yeah. After 4 years, 5 seasons जिस तरह भी आपने करना है, he is returning to Karachi. और उसके साथ साथ जो एक सबसे बड़ी I think एक चीज़ थी जिसने काफ़ी ज़्यादा सवाल रेस किए, वो थे हैदर अली is also part of this team. Yes. And Haider is going there as a platinum player. Your initial thoughts? Firstly तो I think हैदर वाली ट्रेड की तो सेंस ये बनती है कि अगर आपने बाबर जाने दिया, ठीक है, और इमाद आपने डायमंड में रिटेन किया, तो फिर आपको पाकिस्तानी तो एक पाकिस्तानी प्लेयर प्लेटिनम कैटेगरी में चाहिए ही चाहिए. तो दैट ऑटोमेटिकली मीन्स हैदर वो प्लेयर बन जाते हैं. शोएब मलिक वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस,
पिछले साल he was, by the way, पिछले साल people don't rate his performances really. He was high. the best middle order batsman, especially best Pakistani middle order batsman. Him and Azam were a step above the rest of the Pakistani. I'd like to throw Sarfaraz's name last year because Sarfaraz had a really good हाँ, basically ये 3 प्लेयर थे जो अपनी टीम्स को, जिन्होंने अगर आपके ऊपर से विकेट्स गिर रही थी तो ये आपको तीनों हर इंडिविजुअल टीम को बचा रहे थे. तो मलिक फॉर कराची आई थिंक इट मेक्स अ लिटिल बिट सेंस बिकॉज उनको 2 प्लेयर मिल गए हैं और दोनों पाकिस्तानी बैटर्स मिल गए हैं, जो कि बहुत रेयर है. PSL में आपको आप बॉलर ढूंढ लेते हैं, लोकल बैटर गिने चुने ही हैं, ठीक है. उसके अलावा फिर आप आ जाएं बाबर का ज़ल्मी जाना, तो मैं इसमें ये बात कहना चाहूँगा कि 6 साल बाद अब मुझे कोई नहीं कहेगा कि आपने बाबर को जाने दिया. तो अगर आपने अब ये डायरेक्ट करना है तो ये प्लीज़ कराची किंग्स की तरफ डायरेक्ट करें कि आपने कैसे बाबर को जाने दिया. यार इसमें और भी बड़ी चीजें होती हैं. बट बाबर फॉर पेशावर इट मेक्स कंप्लीट सेंस एज वेल. इट मेक्स सेंस फॉर उनका प्लैटिनम, उनको भी एक पाकिस्तानी प्लैटिनम प्लेयर चाहिए. उनका ऑटोमेटिकली पाकिस्तानी प्लैटिनम प्लेयर बाबर बन जाता है. ही इज अ पाकिस्तान टीम कैप्टन. होपफुली ही विल बी द वर्ल्ड चैंपियन एंड वो होपफुली इफ पाकिस्तान विन्स तो PSL का आप लेवल चेक करें कि वर्ल्ड चैंपियंस की लीग बन जाएगी और लॉट ऑफ दीज प्लेयर्स आर कमिंग इन. सो रियली एक्साइटेड अबाउट द ट्रेड, रियली एक्साइटेड अबाउट द सीजन दैट्स कमिंग अप. और उसके अंदर खैर जो एक अगर आप प्लैटिनम कैटेगरी इस वक्त इग्नोर करके हैदर अली की बात करें तो आई थिंक अ चेंज ऑफ वेन्यू एंड अ चेंज ऑफ सिनेरियो फॉर हैदर वुड प्रॉब्ली बी गुड एंड इन हिज इंटरेस्ट for both. Yeah, I think Babar also needed a new challenge. I think Haider also needed a new challenge. It happened in sports, no big deal. Yeah, it happened in sports. I mean, लेकिन मैं इसके अंदर एक बात और ज़रूर कहूँगा कि मेरे नज़दीक हैदर अली के लिए शायद इसलिए भी सिग्निफिकेंट है कि 5 मैचेस उन्हें PSL में अगर कराची की सरफेस पे मिलेंगे, a surface where he has a very good record. He has very good record in पिंडी as well. हाँ, तो अगर वो पेशावर ज़ल्मी में रहता तो 5 मैचेस पिंडी में मिल जाने थे. उसे यार सॉरी यार गलती हो गई. Not like he was playing in Lahore. रिटेंशन की बात करते हैं. अगेन रिटेंशन थोड़ा सा हमारे लिए एक बड़ा इमोशनल टाइम हो जाता है. वी हैव टू से गुड बाय टू प्लेयर्स who are part of our dressing room, who have been part of our team, जिनकी contribution बहुत significant होती है. मेरे लिए personally इस साल कुछ नाम छोड़ना बहुत ही emotional था. इमरान ताहिर who has been मुल्तान सुल्तान्स highest wicket taker, Shoaib Maqsood who was the player of the tournament for PSL 6 when we became champions, Imran Khan Senior who played a pivotal role in that campaign. उसके अलावा Blessing Mazhar Rabbani, Johnson Charles, ये तो वो लोग थे who were with us even in that winning campaign. और last year जो record breaking season था उसमें the contributions of Roman Reis, Rizwan Hussain and Amir Azmat was significant. So I'll take this opportunity to thank all of them and David Willey as well. Can I also take this opportunity to say something? Break नहीं एक सेकंड ज़रूरी चीज़ है. हाँ, बहुत ज़रूरी चीज़ है. ये वीडियो हैदर भाई अपने ट्विटर पे भी पोस्ट कर सकते थे लेकिन उन्होंने स्पोर्ट्स लाउंज पे सबको थैंक यू कर दिया. ये मैंने नहीं, बट जोक्स असाइड आप यही उम्मीद करते हो, यही दुआ करते हैं कि जिस तरह आपका आगे एक सक्सेसफुल ड्रेसिंग रूम रहता है, यू ट्राई कि आपको फ्यूचर में भी मौका मिले कि आप उस केमिस्ट्री को जितना इंटैक्ट कर सकें आप करें. हम बात कर रहे हैं ICC T20 वर्ल्ड कप की और अब हम चलेंगे अपनी टीम ऑफ द टूर्नामेंट की तरफ. ये बात लगता है कि 92 से रिलेटेड अभी भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं. वर्ल्ड कप के मीम्स वगैरह भी बहुत आई हुई हैं. हमारी जो प्रोड्यूसर है मुर्तज़ा, उन्होंने इतना कुछ हमारे लिए तैयार करके रखा हुआ था, लेकिन हम एज ऑलवेज मुर्तज़ा की बात तो सुनते नहीं है, तो अपना काम शुरू करते हैं. 92 में भी आप बिल्कुल ऐसे ही लगते थे. वैसे मैं एक और चीज़ में मैंने बड़ा कन्फ्लिक्टेड था यार. सो सेमीफाइनल में रिचर्ड इलिंगवर्थ वाज द अंपायर इन पाकिस्तान मैच, राइट. तो अब मैं कन्फ्लिक्टेड था कि इंग्लैंड तो फाइनल में अगर आ गया तो इलिंगवर्थ कांट ऑफिशिएट, वरना रिचर्ड इलिंगवर्थ 92 में भी थे. इलिंगवर्थ बल्कि आई स्टिल रिमेंबर दैट रिवर्स स्वीप जो मियादाद मारे थे, कैच हो गए थे, एंड द 6 व्हिच इमरान खान हिट इन दैट मैच. सो आई मीन 92 के अंदर और भी बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं. उस पर अगर मैंने इस वक्त रेहान को मौका देते तो बहुत बोलेंगे. रेहान, टीम ऑफ द टूर्नामेंट की तरफ चलते हैं. You've already said the 2 best openers in this tournament are Butler and Hales. Fair to say that the best number 3 has been Virat Kohli? Easily, I think so. Like out of the top order batters, he scored more runs. And I know पिछले मैच के अंदर वो उसकी इनिंग्स जो थी थोड़ी क्रिटिसाइज आप कर सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट इंडिया का मैच था अगेंस्ट पाकिस्तान, इट्स प्रॉबेबली द मोस्ट आउटस्टैंडिंग इनिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड कप सो फार.
अच्छा, मैं चाहूँगा कि साथ साथ जैसे हम ये बात कर रहे हैं तो जो प्लेयर्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं फॉर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, अगर उनका भी साथ साथ ग्राफिक लगा दिया जाए तो हम उस पर भी बात करेंगे। अच्छा, 3 पर आपके पास वो आ गए, 4 पर आई थिंक योर न्यू फाउंड, नॉट माय न्यू फाउंड obsession, नॉट माय न्यू फाउंड, अच्छा योर ओल्ड obsession, आई एम सेइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम कि इंडिया शुड बिल्ड देयर टीम अराउंड हिम, इज सूर्या कुमार यादव। सूर्या कुमार यादव, हाँ जी, तो सूर्या कुमार यादव फॉर यू and for me as well, slots in at number 4. Number 5, who's number 5? Because middle order was a tricky one. I think इसको आप shuffle कर सकते हैं 5 and 6 को, तो मेरी नज़र में ग्लेन फिलिप्स एंड सिकंदर रज़ा। Glenn Phillips and Sikandar Raza would be your number 5 and 6. Yeah. Number 7, no guesses there. Shadab Khan for Rehanul Haq, Shadab Khan for me, Shadab Khan for President, Shadab Khan for King. इस शो पे ये बात होनी चाहिए कि आपने कहा था शादाब का नंबर 7 बहुत ऊपर है, इसको नीचे ले जाओ। नहीं, मैंने कहा इसको भी अगर आप टीम में डाल रहे हो तो शादाब को 8 पे ले जाओ, सरंगा को 7 पे ले जाओ। किस, अच्छा ठीक है। नहीं, मैं तो ये वाली बात कर रहा था ना, मैंने कहा यार देखें आप इतनी जो अनड्यू फेवरेटिज्म शादाब को करते हैं, मैं तो हैरान हूँ आपने उसका नाम हेल्स की जगह उसका नाम क्यों नहीं लिखा? मैं वही सोच रहा था कि ये जो पिछला सेगमेंट था सारा मुल्तान सुल्तान पे हो गया। अच्छा, लेकिन coming to Shadab and Hasaranga both come into the team. Why Hasaranga? Because that's a very important question which a number of people will ask. उसके अंदर वाली बात भी होगी कि अगर आपकी टीम ऑफ द टूर्नामेंट है तो आप 2 रिस्ट स्पिनर्स भी डाल रहे हैं, बट मेरे नज़दीक 2 रिस्ट स्पिनर्स ऐसे हैं who add so much with the bat. डाल रहे हैं ना, सिकंदर भी तो बहुत अच्छी बॉलिंग की है, सिकंदर भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है। आई थिंक 6 बॉलिंग ऑप्शन आपके पास होने चाहिए, उनमें 2 रिस्ट स्पिनर हो गए आपके, ज्यादा नहीं है, उतने ही चाहिए, टेंशन ना ले। 2 रिस्ट स्पिनर्स हैं, मतलब मुझे पता है मुल्तान सुल्तान से इतने इंस्पायर्ड हैं कि वो 2 रिस्ट स्पिनर्स को इकट्ठा खिलाने वाला काम भी बहुत होता है। एक सेकंड, कि कौन से 2 रिस्ट स्पिनर आपने पिछले सीजन इकट्ठे किए? पिछले सीजन, अच्छा तो उससे पहले। आई एम सॉरी, आई थिंक अब आपको एहसास हो रहा होगा कि रिटेंशन के बाद हम इतने रिलैक्स्ड हो गए कि ऑल ऑफ दीज थिंग्स, अपॉलॉजीज अगर आपको लग रहा है कि शायद द टोन इजंट एज सीरियस एज इट नॉर्मली इज। No, but have fun, guys. अच्छा, खैर go on. तो I think Hasaranga and Shadab. Hasaranga simple reason क्योंकि वर्ल्ड कप सिर्फ वो सुपर 12 स्टेज का नहीं था, उससे पहले भी Hasaranga की जो परफॉर्मेंस थी, और आपने देखा कि कितनी टीम्स अपसेट हुई हैं। साउथ अफ्रीका को नेदरलैंड्स ने टूर्नामेंट से नॉकआउट कर लिया, जो 2 फाइनलिस्ट हैं उसमें एक जिम्बाब्वे से आ रही है, एक आयरलैंड से आ रही है, तो यू कैन नॉट से कि सुपर 12 से जो पहले स्टेज थी डजंट काउंट, बिकॉज Hasaranga's performances in those were really good. He had 1 bad match against Australia, that's about it. So I think he deserves a place in the 11. After that, I think the bowling lineup, the 3 pacers pick themselves. और वो तीनों अगर आप नोट करें तो इस तीनों नहीं है, 2 इसमें हैं, ये जो उन्होंने नोकिया तो नहीं डाला ना, नोकिया को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए तो शॉर्टलिस्ट नहीं किया हुआ। शाहीन, अच्छा ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, सैम करन, शाहीन, नोकिया, ये fair enough. This is a fair enough. I think these are the top players of the World Cup. Yeah. तो I feel के Sam Curran, Shaheen Shah Afridi and Nortje are the 3 best fast bowlers of this tournament so far. Do you have a 12th man? Mitchell Santner. Mitchell Santner, of course. Yeah. I mean, आप पूरी दुनिया में कोई मुझे ऐसा लेफ्ट आर्म स्पिनर ला के दिखा दें जो एक बॉल 60 किलोमीटर पे कराता हो और दूसरी 100 पे कराता हो। लेकिन उसके अलावा भी आई थिंक मिचेल सैंडर्स के नंबर्स स्पीक फॉर वो इट्स अमेजिंग नंबर्स आल्सो। व्हाई नोकिया? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ नोकिया का क्योंकि दे विल प्रॉब्ली दे कुड आल्सो बी अ क्वेश्चन के they didn't make it to the semi-finals. Maybe you know, I know Mark Wood got injured, लेकिन probably वाली बात भी हो सकती है कि लॉकी फर्गसन till that point in time was also having a decent World Cup. अगर आप पाकिस्तानियों की तरफ चलें तो हारिस का economy has been phenomenal. Wasim and Naseem also. When Wasim and Naseem have also been phenomenal. So why Nokia? एक बंदे की 10 से कम की बॉलिंग एवरेज है, ठीक है, वो सुपर 12 स्टेज का टॉप विकेट टेकर फास्ट बॉलर्स में वो था, तो I don't see an argument against that unless you can show me someone who had जो मैच हारे भी हैं उसमें उसका तो कोई कसूर नहीं है। चले आर्ग्यूमेंट देता हूँ, नसीम का इकोनॉमी दिमाग में रख के नॉर्किया, स्टिल नॉर्किया, ये मैं भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ आई लव नसीम, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटेंट कर रहा हूँ क्योंकि नोकिया तो मैं सबसे पहले टीम में लिखता हूँ वैसे। आई मीन मेरा कोई भी टीम ऑफ द टूर्नामेंट पिक कर रहा हो, आप अपने बायसेस साइड रखें, और आप अगर कोई भी टीम पिक कर रहे हो और आपने इस टूर्नामेंट परफॉर्मेंसेस देखी तो नोकिया वुड बी वन ऑफ द फर्स्ट नेम्स यू पुट इन योर टीम। ग्लेरिंग ओमिशन अगर कोई है या कोई क्लोज ओमिशन, आई थिंक पाकिस्तान के बॉलर्स पे आप डाल सकते हैं नसीम एंड वसीम, हारिस इवन, उन तीनों में से एक हो सकता था इसके अंदर। हु एल्स? आई डोंट, अर्शदीप की आप बात कर सकते हैं, बट बिकॉज बाकी पेसर उससे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी बहुत बेहतर हैं, तो इसलिए अर्शदीप की भी नहीं नाम आ सकता है इसके अंदर।
I think the team pretty much picks itself. The team picks itself? Picks itself, yeah. I think इस वर्ल्ड कप में क्लैरिटी थोड़ी आपको ज़्यादा है. हाँ, स्पिनर के स्पॉट पे आप ये कह सकते हैं कि अगर आपने सुपर 12 स्टेज परफॉर्मेंसेस का सिर्फ काउंट करनी और इनिशियल स्टेज नहीं काउंट करनी तो आप सेंटर और हसरंगा का स्विच कर सकते हैं. अदर देन दैट आई फील के इट्स, या आप हसरंगा को निकाल के अगर चौथा पेसर ऐड करना है, दैट्स अबाउट इट. अदरवाइज आई थिंक 9 और 10 ऑफ देम विल सर्टेनली बी इन मोस्ट पीपल्स टीम ऑफ द टूर्नामेंट. अच्छा, मैं आपको, मेरे पास कुछ ट्वीट्स पड़े, मैं कुछ ट्वीट्स की तरफ चलता हूँ, और भी निकलते रहेंगे, मैं और भी हम करते रहेंगे. ये अच्छा वर्ल्ड कप 92 साथ साथ चल रहा है. ये वर्ल्ड कप 92 इसलिए साथ साथ चल रहा है क्योंकि जज्बा हमें कायम रहना चाहिए. शाहजेब हमसे पूछ रहे हैं, और ये अब क्योंकि कल जब रिटेंशन अनाउंस हो गई थी ना, किसी ने वर्ल्ड कप का ज़्यादा सवाल नहीं पूछा. सारे ज़्यादातर सवाल जो है वो PSL से रिलेटेड है. शाहजेब का एक सवाल है, वो कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि एक सेपरेट कैटेगरी हर टीम के पास एक होनी चाहिए टू साइन अ डायरेक्ट प्लेयर? नो. क्यों? बिकॉज अगर आप देखें, सबके लिए इक्वल होना चाहिए, या सबके लिए ब्यूटी PSL के ड्राफ्ट की है कि आप 7 साल हम PSL खेल चुके हुए हैं, 7 साल में वी हैड 6 डिफरेंट विनर्स. नो अदर लीग इज एज कम्पिटिटिव. आपको नहीं पता टॉप 4 में कौन आएगा, लास्ट दिन तक आपको नहीं पता चलता टॉप 4 में कौन आएगा. इट हैपन्स एवरी सीजन के. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि PSL 6 Islamabad United wins 8 out of 10 matches in the group stage, doesn't win the tournament. Multan wins every match, loses one match, goes to the final, loses the final. ठीक है. I know CPL में एक दफ़ा ये पहले हो चुका हुआ है, लेकिन वो जो competitiveness है, इवन जब हम 8 मैच जीते थे, या आप इस साल 9 मैच ग्रुप के जीते हैं, आपको पता था कि there were some close matches you could have lost. Yes, I mean there were 4 matches जो मैं अपनी फिंगर मतलब categorically वो moments मुझे याद हैं जहाँ पर we won those games. Yeah. So if you allow direct signings, तो how do you regulate it? What is the salary cap band that should be equal for all teams? ठीक है. I am all for, अगर आपने ऑक्शन करवानी है आप ऑक्शन करा दें, ड्राफ्ट कराना है ड्राफ्ट करा लें, बट द रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी इक्वल एंड फेयर फॉर ऑल 6 टीम्स. एज लॉन्ग एज दैट हैपन्स आई एम फाइन विद एनीथिंग. डायरेक्ट साइनिंग्स में दैट कैन नॉट हैपन. मैं एग्जांपल देता हूँ, हैदर अजहर को किसी ने साइन करना हो तो हैदर अजहर को फ़ोन करके कहा कि यार आप मेरे से 100 रुपया ले लो, तो एंड ऑन दी अदर हैंड समवन एल्स कॉल्स हिम अप एंड सेज के यार वी वांट टू साइन यू. I have offered him 100, but he can say to them कि यार मुझे तो वहाँ से 200 की ऑफर आई है, and that means कि वो बढ़ता जाएगा, and there is no way to keep a check on it. और I think फिर वो disparity को भी negate. देखिए, there is a reason why a lot of the countries still opt for the draft model. I know. Also, even in auctions, there is always a cap. There is always a cap. Direct signings means there is no cap. वो एक साइनिंग के लिए आप अपना सारा बजट एग्जॉस्ट करके बैठे हो. ठीक है. या तो आप, मैं अब दूसरी आपको एग्जांपल, चलें ठीक है, आपने उसको बजट कैप में डाल लिया. लेट्स से लॉट ऑफ पीपल हैव कम टू मी एंड सेड के वी कैन ऐड इट टू द बजट. आपने बजट कैप में ऐड कर लिया, आपकी बजट कैप 100 रुपीज़ है फॉर एग्जांपल. ठीक है. एक प्लेयर आपने 80 रुपये का खरीद लिया, बाकी 17 प्लेयर्स आप 20 रुपये में पूरे कर सकते हैं. फिर आपकी टीम इतनी इम्बैलेंस होगी कि आप फिर बाकी टीम से कम्पीट नहीं कर सकते. सो इट हैज़ टू बी रेगुलेटेड इन सच अ वे दैट एवरीवन गेट्स अ फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी. मैं आपको एक और बात भी बताता हूँ कि कई दफ़ा फॉर एग्जांपल आई थिंक पिछली दफ़ा एक सिचुएशन हुई थी जहाँ पर जब रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट हुआ था तो वहाँ पे कुछ बाद में बड़े खिलाड़ियों ने आकर अपना नाम डालने की कोशिश की थी और कहा था हम आ जाएंगे. तो द स्टेटमेंट मेड बाय ऑल फ्रेंचाइजेस यूनानिमसली वाज कि अगर आप हमें 6 बड़े नाम ला देते हैं, we're okay with that, ताकि everyone gets an opportunity to get one of those players. I know, ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि I know काफ़ी ज़्यादा हमें ऑक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं. there is a lot of less, I won't say misinformation, but I think there is a lot of misunderstanding. I think that's completely fine, and it's like this is our fault as well. This is also on our level that PSL के ड्राफ्ट और रूल्स इतने ज़्यादा इवॉल्व करते हैं. हम 6 फ्रेंचाइज आपस में डिस्कस करती हैं, PSL बैठा होता है, हर साल को 3-4 चीज़ें ऐड होती हैं. इट्स ऑल्सो आवर जॉब टू स्प्रेड दैट इन्फॉर्मेशन आउट प्रॉपर्ली. तो ये आपकी गलती है. थैंक यू यार, बिल्कुल मेरा कसूर है. अगले सवाल की तरफ चलते हैं. हसन का सवाल है, आर इंडिया इन ICC knockouts, you might like this question, equivalent to Pep Guardiola in Champions League semi-finals, finals, that they both overthink and don't play with the same style in crunch matches as they normally do in group matches? I don't think India overthinks. I think India underthinks. It tries to completely simplify what needs to happen. वो इतना simplify कर देते हैं कि यार ये हमारी strength है, हमने यही करना है, ठीक है. Whereas Guardiola is the complete opposite. कि even if he is playing, let's say Division 3 की टीम, तो वो पहले उनकी वीडियो स्टडी करके सब कुछ करके फिर he'll set up his team. It works more often than not. He is a tactical genius, but
समटाइम्स आप ओवर थिंक करते हो तो आप अपनी स्ट्रेंथ जो थोड़ी सी निगेट कर रहे होते हो. फॉर एग्जाम्पल लाइक आई विल गिव एन एग्जाम्पल, आप रियल मैड्रिड को रायो वायोकानो का मैच देखें, रियल वर्सेस रायो वायोकानो. रायो ने हाई प्रेस किया, रियल मैड्रिड के पास 1 सेकंड नहीं था बॉल पे ब्रीथ करने के लिए. रायो एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉयड मैड्रिड एंड वन द मैच. ठीक है, वो मैच की क्लिप आप दिखाएंगे और आप कहेंगे कि यार मैड्रिड को प्रेस करना चाहिए, कि मैड्रिड के अगेंस्ट प्रेसिंग इज द बेस्ट वे. यू प्रेस अगेंस्ट मैड्रिड व्हेन बोथ क्रूस एंड मॉड्रिच आर प्लेइंग, यू विल कंसीड अ लॉट ऑफ गोल्स. सो इट हैज़ टू बी के वो, और दूसरा वो भी तभी खेलते हैं जब उनको लगता है कि यार यू नो वी नीड टू स्टेप इट अप. सो दे ओवर थिंक वेयर एज इंडिया आई थिंक अंडर थिंक्स. अच्छा वैसे खैर मैं एक और बात, आप मुझे फुटबॉल टैंजेंट पे ले गए, अल्लाह माफ़ करे. जब नॉकआउट्स या प्लेऑफ्स होते हैं, रेहान ने पहले भी बात कर चुके हैं कि थोड़ा सा आपके डे पे भी डिपेंड करता है ऑब्वियसली हाउ थिंग्स गो. बनीन मिर्ज़ा का सवाल है, ये हमने वैसे खैर पिछले शो में इस पे बात भी की थी, लेकिन रेहान फिर से कर लेते हैं. व्हाट वुड बी अ गुड टोटल अगेंस्ट इंग्लैंड इफ पाकिस्तान गेट टू बैट फर्स्ट? ये उनका पहला हिस्सा है सवाल का. दूसरा सवाल ये है कि क्रूशल ड्रॉपिंग क्रूशल कैचेस हैज कॉस्ट अस इन द लास्ट T20 वर्ल्ड कप एंड एशिया कप. लेट्स होप इट डजंट हैपन दिस टाइम, फिंगर्स क्रॉस्ड. ये तो आपकी होप के साथ हम बिल्कुल चल रहे हैं. आई डोंट थिंक एनी टीम इन दिस वर्ल्ड कप हैज अ मोर देन 90% सक्सेस रेट ऑफ कैचिंग. Not a single team. Yeah. I think New Zealand was पाकिस्तान का I think fairly decent है. 78-77% के करीब है. So yeah, catches get dropped, but how you recover from that is more important. Mistakes, individual mistake किसी से भी हो सकती है, ठीक है. Best fielders in the world would do it, and आपने न्यूजीलैंड को देखा कि न्यूजीलैंड had the highest catching percentage of this World Cup coming into that semi-final and dropped sitters, ठीक है. Yeah. So it happens, but how you bounce back from that is more important. दूसरा उन्होंने कहा कि innings पहले बैटिंग करते हुए never give yourself a total, never. मेरा बहुत इंडिया यही हमने बात पिछले मैच इंडिया ने यही गलती की. पार स्कोर का जब आपके दिमाग में घुस जाता है तो काम आपका खराब हो ही जाता है. आपको सिंपल बात है, बाय द एंड ऑफ द पावर प्ले यू विल नो कि ये पिच पे हमें क्या करना चाहिए. अगर आप 50 आउट फॉर 0 तो फिर डोंट थिंक आई विल बी सेटिस्फाइड विद 170, देन गो फॉर 200. या बट इफ यू आर 38 फॉर 2 या इवन 1, ठीक है, तो देन यू रीथिंक कि अच्छा यार 170 180 टारगेट कर लेते हैं. तो ये पहले 6 ओवर आपको वो मिल जाता है, आइडिया मिल जाता है. पर नेवर एवर इन माय ओपिनियन व्हेन यू बैट फर्स्ट, टीम्स यूजुअली जो स्टार्ट में बहुत ज़्यादा चेंज है ना चेसिंग वर्सेस वो नॉकआउट मैचेस में, खासकर पिछले कुछ वर्ल्ड कप्स में, वो इसलिए है कि टीम जो पहले बैटिंग करती है ना उनको लगता है कि यार नॉट टू मैनी रिस्क्स, जस्ट लेट्स गेट टू अ पार टोटल एंड देन वी विल डिफेंड इट. एंड वो जो करते करते ना, बाय द वे आई वाज लुकिंग अप दैट स्टैट्स, इज समथिंग लाइक 16 टीम्स हैव लॉस्ट बैटिंग फर्स्ट, 7 हैव वन इन द लास्ट 23 नॉकआउट मैचेस इन वर्ल्ड कप्स, सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स. सो I mean that's in front of you. That's because teams are too hesitant to go for that big total. ठीक है, हारना आपने यार 140 करके भी है तो might as well go for 180. Try for 180. Yeah. अच्छा, सोएब अनवर का सवाल है, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम शो को वाइंड अप करेंगे. आपको क्या लगता है कि जो ग्राउंड की डायमेंशंस हैं MCG में वो कितना मैटर करेंगी फाइनल में? हमने देखा इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड मैच में ज़्यादातर जो इंग्लैंड के बैटर्स थे उन्होंने एरियल शॉट्स खेली और वो आउट हो गए. सेकेंडली, विल देयर बी अ फ्रेश पिच फॉर द फाइनल, एंड इफ सो दैट विल बेनिफिट इंग्लैंड स्लाइटली मोर ड्यू टू इट्स ट्रू बाउंस, और विल इट बेनिफिट पाकिस्तान? देखिए, फ्रेश पिच की मिसकंसेप्शन है कि हर फ्रेश पिच पे ट्रू बाउंस होता है. नॉर्मली फ्रेश पिचेस नीड टाइम टू गेट दैट ट्रू बाउंस, सो समटाइम्स दे आर टू पेस्ड, समटाइम्स द बॉल मूव्स अराउंड. So you have to look at the pitch on that day, what the weather forecast is and everything. और दूसरा उन्होंने बात की कि एरियल शॉट्स की. देखिए, इंग्लैंड का जो उनके ओपनर, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट इंग्लैंड के ओपनर्स को आउट करना या इंग्लैंड के लिए उनका स्कोर करना इसलिए है बिकॉज पावर प्ले के अंदर आप नोट करें, दे डोंट इवन अटेम्प्ट टू कीप द बॉल ऑन द ग्राउंड. एवरीथिंग इज़ ओवर द इनफील्ड, एवरीथिंग इज़ ओवर द इनफील्ड. चाहे वो दो, आप बटलर की देखें कितनी दफ़ा उसने ओवर द इनफील्ड मारी है, वो चौका भी नहीं हुआ, या हेल्स को देखें वो कितनी बार ट्राई करते हैं. That is the time to take advantage of, on such a big ground, that is the time you can hit boundaries. Otherwise आप 1s and 2s पे rely करते हो. एंड उसमें कैचिंग की जो आपने बात की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फील्डर्स टू ऑल्सो. पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बहुत अच्छा किया था, जो फील्ड प्लेसमेंट थी. आई थिंक पाकिस्तान गॉट इट स्पॉट ऑन, क्रेडिट टू बाबर एंड द एंटायर टीम, कि जो लंबी बाउंड्री थी मिड विकेट की वगैरह की, उधर फील्डर्स वर इनसाइड द सर्कल अबाउट 15 to even 20 yards. So how do you cut those angles is very important, and I'm sure Pakistan and England both would have prepared for it. रेहान, थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस. ये था जी हमारा आज का शो. आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक हमें ज़रूर. कल जब आपके सामने आएंगे तो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड जो वर्ल्ड कप फाइनल है उसका प्रॉपर प्रीव्यू होगा. इट विल बी अ बिल्ड अप to the match itself. We're really looking forward to it. हमारी दुआएं पाकिस्तान टीम के साथ हैं.